गांव की सुबह घरों में नहीं खेतों में खुलती है। राम किशन जब आंगन में आए तो आसमान अभी पूरी तरह नीला नहीं था। हवा में मिट्टी की नमी थी और दूर कहीं से बैलों की घंटी की आवाज आ रही थी। उन्होंने पुराने बोरों पर धान फैलाया और उंगलियों से दाने रगड़ कर देखा। किसान हाथ से धान नहीं देखता, पूरे मौसम को देखता है। धान भरा हुआ था, प्रकाश में हल्की चमक भी थी, लेकिन किसान की आंख फसल की चमक में नहीं ठहरती, दाम में ठहरती है। और दाम खेत में नहीं मंडी में मिलता है। माँ चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थी। घर की औरतें फसल की नहीं रसोई की चिंता करती है। उनके लिए धान का दाम, चाय की पत्ती, दाल, दवाई और बच्चों की जरूरत बदल जाती है। उन्होंने पूछा, धान ठीक निकला? राम किसान ने थकी आवाज में कहा, धान ठीक है। माँ ने अगला सवाल वही पूछा जो हर किसान घर में पूछा जाता है, दाम? राम किशन ने हल्की हंसी में कहा, दाम मंडी बोलेगी। पास ही सूरज चौपाई पर बैठा था, हाथ में दाना पकड़े। उसकी उम्र कम थी, पर आंखों में खेत कम मंडी ज्यादा थी। उसने पूछा, इस बार दाम बढ़ेगा क्या? पिता ने कहा, बढ़ना अलग है बेटा, मिलना अलग। दोपहर को धूप आंगन में उतरी तो बोरी बांधी गई। बैलगाड़ी घर के सामने लाई गई और धान लद गया। बाइक नहीं, ट्रैक्टर नहीं, धान बैलगाड़ी में ज्यादा इज्जत से जाता है, क्योंकि किसान की मेहनत बैलों की चाल से मेल खाती है। रास्ता वही सालों पुराना, धूल, पथरीले मोड़, बीच बीच में गड्ढे। सूरज ने पहली बार महसूस किया कि धान मंडी जाने में जितना बोरी पर वजन है, उससे ज्यादा पिता के दिल पर होता है। मंडी में तोल हुई, कटौती लगी, नमी, भराई, बोरा। किसान जब खेत में कटौती करता है तो उसे बीज कहते हैं। मंडी में कटौती होती है तो उसे घाटा कहते हैं। बोर्ड पर लिखा भाव देखकर सूरज की उम्मीद थोड़ी कम हुई और पिता की आंख में परिचित थकान उतर आई। पैसे दिए गए, हिसाब कॉपी में लिखा। धान खेत से निकला, पैसा कर्ज में गया। घर लौटकर माँ ने पूछा, कर्ज उतरा? पिता ने कहा, धान उतरा, कर्ज वही। उस रात रोटी पतली थी और चुप्पी मोटी। सूरज देर रात तक चौपाई पर लेटा रहा। उसे लगा कि धान खेत में उगाना आसान है, मंडी में दाम उगाना मुश्किल। मौसम से लड़ना खेत की बात है, दाम से लड़ना मंडी की बात है, और मंडी में किसान अकेला होता है। उसने मन में पहला छोटा सवाल बोया, क्या दाम कहीं और ज्यादा मिलता होगा? अगले दिन सूरज चाय की दुकान पर गया। दुकान छोटी थी, पर वहां दुनिया बड़ी थी। वहां किसान मौसम, सरकार, भाव, बीज और किस्मत सब पर बात करते थे। दुकान का लाठी, जैसे चाय का गिलास हमेशा उबलता रहता था, वैसे ही बातें भी उबलती रहती थी। किसी ने कहा, धान ज्यादा आ गया है इसीलिए दाम गिरा। दूसरे ने बोला, सरकार का खरीद कम हो गया है। तीसरे ने तंज में कहा, धान बोना आसान है, दाम पाना मुश्किल। सूरज चुप था। उसकी बात अभी विचार में थी, शब्दों में नहीं। जब चाय खत्म होने को थी, सूरज ने पहली बार धीमे कहा, दूसरे जिले में दाम ज्यादा है। एक किसान ने बीड़ी सुलगाते हुए पूछा, किसने कहा? सूरज ने बोला, सुना। उसका सुना पूरा सच नहीं था। उसने मोबाइल पर भाव देखा था, पर मोबाइल गांव में अभी भी खिलौना माना जाता था। दूसरा किसान हंस पड़ा, धान उड़कर जाएगा वहां। तीसरा बोला, हमारे बाप दादा यहीं बेचते थे, हम भी यहीं बेचेंगे। गांव में तर्क परंपरा से नहीं टकराता, पहले उससे हंसी टकराती है। सूरज दुकान से चुप निकल आया। उसे पहली बार लगा कि मंडी में दाम सिर्फ दाना नहीं, दूरी और जानकारी से भी तय होता है। घर लौटकर उसने मोबाइल उठाया। पहली बार जानकारी बोई, जैसे खेत में बीज बोया जाता है। स्क्रीन पर मंडी के नाम और भाव आए, कहीं थोड़ा ज्यादा, कहीं थोड़ा कम। फर्क बड़ा नहीं था, पर किसान की दुनिया में थोड़ा भी बड़ा होता है। 1 रुपये का फर्क दाल बन सकता है, 2 रुपये का दवाई, 5 रुपये का फीस। शाम को पिता पुराने हिसाब की कॉपी देख रहे थे।
कॉपी में फसल नहीं, कर्ज का मौसम लिखा था। इस साल कितना उगा, कितना बिका, कितना चढ़ा, कितना उतरा बाकी। सूरज पास बैठ गया। उसने पूछा, पिताजी, धान कहीं और ज्यादा नहीं बिकता? पिता ने कॉपी से नजर हटाए बिना कहा, धान खेत में एक जैसा उगता है, मंडी में अलग अलग बिकता है। यह खेल हमारा नहीं। सूरज बोला, अगर एक बोरी लेकर देख ले तो? पिता ने हंसते हुए कहा, धान खिलौना नहीं है बेटा। कोशिश के लिए सूरज चुप हो गया। पिता ने हंसी में कहा था, पर उनके चेहरे पर डर का रंग था। किसान डर से बहस नहीं करता, डर से बचता है। रात को माँ ने रोटी बनाई। रोटी में गेहूं था, पर स्वाद में मंडी थी। माँ ने पूछा, कड़ी आज भी कम भाव? पिता ने कहा, धान का काम फसल से नहीं मंडी से है। माँ चुप रही, फिर धीरे बोली, किसान की रसोई भाव से चलती है। यह वाक्य भारी था, पर बोला हल्के से गया। उस रात सूरज चौपाई पर लेटा और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा दाम खेत में नहीं होता, दिमाग में होता है। और दिमाग गांव में कम लोग बोलते हैं, क्योंकि वहां बीज लालच नहीं, डर बोया जाता है। सूरज ने मन में पहला जोखिम बोया, अगर धान एक बोरी में ज्यादा बिक सकता है तो 5 में क्यों नहीं? यहीं से सवाल उपजा। और किसान की जिंदगी में सवाल बीज होते हैं, बीज बोकर ही फसल मिलती है। कुछ दिन बीते। धान की बोरी आंगन में रखी रही, जैसे घर में कोई अनकहा वाक्य रखा हो। सूरज बार बार उसकी तरफ देखता, फिर मोबाइल में मंडी के भाव देखता। भाव कभी 2 रुपये ऊपर, कभी 1 रुपया नीचे। यह छोटी सी हलचल भी सूरज की सोच को बड़ी लगती थी, क्योंकि किसान के घर में लाभ गणना से नहीं, घर की चीजों से मापा जाता है। 1 रुपये में चाय, 2 रुपये में साबुन, 5 रुपये में स्कूल का पेन। दोपहर में सूरज ने हिम्मत करके पिता से पूछा, पिताजी, एक बोरी लेकर दूसरे जिले चलें? पिता ने थकी मुस्कान में कहा, धान खेत में पका हुआ है, दाम पका नहीं होता बेटा। सूरज ने धीरे कहा, दाम तभी पता चलेगा जब मंडी बदलेंगे। पिता बोल उठे, धान खिलौना नहीं बेटा, गलती हुई तो फसल नहीं बचेगी। इस बार सूरज नहीं रुका। कम दाम भी गलती ही है पिताजी, घाटा खेत में नहीं लगता, मंडी में लगता है। पिता चुप हुए। चुप्पी किसी झगड़े की नहीं, सोच की थी। माँ ने दूर से सुना, रोटी बेलते हुए बोली, एक बोरी में घर नहीं डूबेगा, देख लो। उनकी बात में तर्क नहीं, अनुभव था। औरतें खेत नहीं जाती, पर खेत का असर रसोई में सबसे पहले दिखता है। पिता ने माँ की तरफ देखा, शब्द कम, भाव ज्यादा। कुछ देर बाद बोले, ठीक है, 1 बोरी जाएगी, सूरज ले जाएगा। सूरज ने सिर हिलाया, जैसे किसी ने उसकी सोच में पानी डाल दिया हो। बीज बोने के बाद पानी पहली जरूरत होती है, और विचार बोने के बाद अनुमति। अगले दिन सूरज ने बोरी उठाई। बोरी हल्की नहीं थी, पर डर उससे भारी था। बैलगाड़ी नहीं, इस बार ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की धमक में किसान का साहस छिपा था। रास्ता वही पुरानी धूल वाला, पर मंजिल अलग। गांव पीछे छूटता गया, राय पीछे छूटती गई, पर आंख आगे थी मंडी की। जिले की मंडी गांव की मंडी से ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा शोर और ज्यादा चालों वाली। व्यापारी, तोल वाले, बोरी उठाने वाले, सब अपने ही ढंग में। सूरज ने बोरी तोल पर डलवाई। कटौती कम हुई, धान सूखा था, भाव पूछा गया, वही भाव जो सूरज मोबाइल में देखता रहा था। बोरी का वजन और भाव जोड़कर हिसाब हुआ। भाड़ा घटा, जो बचा वह चाय की दुकान का तर्क नहीं, असली हिसाब था। सूरज ने हिसाब मन में नहीं, दिल में किया। पहली बार दिखा, कम बोरी में भी गणित निकल सकता है। वह गांव से निकला था सवाल लेकर, लौट रहा था जवाब लेकर। ट्रैक्टर पर पिता नहीं थे, पर उनका डर था। डर मंडी में कम हुआ। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, दाम बढ़ा? सूरज बोला, थोड़ा। पिता ने चाय का कुल्हड़ रखकर पूछा, कटौती? सूरज बोला, कम। पिता ने पहली बार सिर ऊपर किया। भाड़ा? निकाल दिया। ये 3 छोटे उत्तर किसी किसान घर में 3 बड़ी जीत होती है। दाम, कटौती, भाड़ा।
उसी रात रोटी थोड़ी मोटी बनी, दाल थोड़ी कम पानी वाली। माँ ने मुस्कुराकर कहा, धान में दाम आया तो रसोई में भी दम आता है। पिता ने हल्की हंसी में कहा, धान खेत में उगता है, दाम मंडी में, और मंडी कई है। उस रात सूरज ने चौपाई पर लेटकर सोचा, अगर एक बोरी में यह हुआ तो 5 में क्या होगा। उसकी समझ पहली बार फसल की तरह अंकुरित हुई। विचार अब सिर्फ सवाल नहीं रहा, योजना बन गया। अगले दिन चाय की दुकान पर भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। धान का मौसम ऐसा ही होता है, लोग खेत से ज्यादा दुकान पर मंडी की खबर लेने आते हैं। जैसे ही सूरज पहुंचा, किसी ने छेड़ते हुए पूछा, सुना है धान जिले ले गया था। सूरज ने हंसकर बात नहीं घुमाई। ले गया। दूसरे किसान ने बीड़ी के धुएं में पूछा, भाव बढ़ा। सूरज ने कहा, थोड़ा। तीसरे किसान ने तंज में कहा, धान में थोड़ा भी बहुत होता है, घर में फर्क दिखता है। बातों का रंग बदल गया, मजाक से शक, शक से विचार। किसी ने बोला, अगर 5 बोरी जाए तो। किसी ने पूछा, भाड़ा बटेगा। तीसरे ने कहा, जोखिम भी बढ़ जाएगा। यह वाक्य सूरज के कान में अलग उतरा। किसान की दुनिया में सबसे भारी चीज धान नहीं, भय होती है, और भय अगर बट जाए तो आदमी 2 कदम बढ़ जाता है। सूरज घर आया। आंगन में पिता धान की बोरी खोलकर देख रहे थे, जैसे किसी ने खेत की मिट्टी बोरी में भरकर रख दी हो। सूरज ने कहा, 5 बोरी ले चलें। पिता ने बोरी उठाकर देखा, बोझ कम नहीं था। सूरज बोला, बोझ बटेंगे। पिता ने जवाब दिया, धान बोझ नहीं, मेहनत है, मेहनत में साझेदारी नहीं होती। सूरज ने धीरे कहा, धान मेहनत है, पर दाम गणित है, गणित में साझेदारी होती है। पिता चुप हो गए। किसान के घर में बहस जीतने से नहीं, चुप्पी से खत्म होती है। चुप्पी में फैसले पकते हैं। शाम को 3 किसान घर आए। बैठने की जगह चरपाई थी और बात करने का आधार मौसम नहीं, भाव था। एक ने कहा, जिले में कटौती कम है। दूसरा बोला, दिन भर का सफर मुश्किल है। तीसरा बोला, ट्रैक्टर में जगह है। पिता सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे कहा, धान को दूर ले जाने का मतलब दाम को पास लाना है। किसान इस तरह की बात अचानक नहीं बोलते। ये वाक्य कई साल के घाटे से पैदा होते हैं। माँ रसोई से पानी लेकर आई। उन्होंने कहा, धान खेत में अकेले बोया नहीं जाता, बेचने में भी अकेले नहीं जाना चाहिए। यह वाक्य किसी अर्थशास्त्र की किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन किसान अर्थ यही समझता है। अकेले के भाव कम, साथ के भाव ज्यादा। करीब 1 घंटे बाद फैसला हुआ, अगली बार 5 बोरी जाएगी। बोरी तय होने के साथ डर भी तय हुआ। किसान डर को भी फसल की तरह मापता है। पिता ने अंत में कहा, बस घाटा नहीं होना चाहिए। सूरज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घाटा कम दाम में भी होता है। उस रात पिता चारपाई पर लेटे हुए छत देख रहे थे। सूरज उनके पास लेटा था। पिता बोले, धान में जोखिम खेत में है, पर सबसे बड़ा जोखिम मंडी में। सूरज ने कहा, इसलिए मंडी बदलनी चाहिए। पिता ने बिना हंसे कहा, किसान जल्दी मंडी नहीं बदलता। सूरज ने कहा, फसल भी जल्दी नहीं बदलती, पर बीज बदलने से बदलती है। पिता ने पहली बार बेटे की बात पूरी सुनी। सुनना किसान की हामी है। अगले हफ्ते सुबह सुबह आंगन में 5 बोरी रखी गई। बोरी का वजन धान का जितना नहीं, जिम्मेदारी का ज्यादा था। सूरज बोरी का मुंह बांध रहा था और पिता बगल में खड़े थे। दोनों की उंगलियां धान को छू रही थी, पर दोनों की सोच अलग अलग जगह अटकी थी। सूरज की सोच मंडी में थी, पिता की कर्ज में। घर में कर्ज किसी चीज की तरह नहीं रहता, वह हवा में रहता है, रसोई में रहता है, बर्तनों की आवाज में, दवाई के डब्बे में, और कभी कभी रोटी की मोटाई में। ट्रैक्टर सामने आया। गांव के 2 बच्चे देखने आए। बच्चों को धान में नहीं, यात्रा में मजा आता है। पिता ने बोरी लादते हुए कहा, धान का वजन बोरी में होता है, घाटा घर में। सूरज ने बोरी चढ़ाते हुए कहा, घाटा कभी मंडी से नहीं पूछता, घाटा दाम से पूछता है। पिता ने बात काटी नहीं। किसान बहस से नहीं, हिसाब से हारता है। चाय की दुकान के सामने से ट्रैक्टर निकला। दुकान पर बैठे 2 आदमियों ने बोरी गिन ली, जैसे लड़ाई में जाने वाले सिपाहियों की गिनती हो। किसी ने कहा,
5 बोरी दूर ले जाना हिम्मत है। दूसरे ने कहा, और अगर दाम कम मिला तो? तीसरे ने कहा, किसान का दाम कभी सुरक्षित नहीं होता। सुरक्षित तो फसल भी नहीं होती। बातें लंबी थी पर सच्ची। रास्ते में पिता चुप थे। सूरज ने पूछा, डर लग रहा है क्या? पिता ने कहा, किसान डर से नहीं, उम्मीद से खेती करता है। सूरज बोला, तो मंडी में भी उम्मीद बोनी चाहिए। पिता बोले, मंडी खेत नहीं है। सूरज ने कहा, लेकिन वहाँ भी फसल बेचते हैं। पिता ने जवाब में बस धीमी आह भरी। दर्द खेत का नहीं था, सालों का था। जिले की मंडी पहले से ज्यादा भीड़ वाली थी। बोरी उतरी, तोल शुरू हुई। कटौती कम थी, धान साफ था। सूरज की आंखों में चमक थी। पिता की निगाह तोल पार टिकी थी। तोल वाले ने बोरी पर उंगली मारकर कहा, धान सूखा है। किसान के लिए यह शब्द तारीफ नहीं, राहत होती है। फिर भाव बोला गया। भाव कम नहीं था, पर मंडी में भाव कभी स्थिर नहीं होता। वह मौसम की तरह बदलता रहता है। व्यापारी थोड़े देर बाद और आए। बोरी 5 होने से व्यापारी की नज़र भी 5 गुना हुई। काफ़ी गिनती के बाद हिसाब हुआ। पिता ने भाड़ा निकाला। सूरज ने कटौती निकाली। जो बचा वह छोटा लाभ नहीं, बड़ी राहत थी। घर में 5 बोरी कम जाना मतलब चिंता 5 गुना कम होना नहीं, बस एक बड़ा डर छोटा होना। ट्रैक्टर पर लौटते वक्त पिता ने कहा, अच्छा दाम मिला। सूरज ने कहा, थोड़ा। पिता हंसे। किसान थोड़े में ही बड़ा खोज लेता है। गांव पहुंचने से पहले ही खबर फैली। चाय की दुकान पर बोला गया, 5 बोरी में घाटा नहीं हुआ। गांव में यह वाक्य सफलता होता है, क्योंकि किसान की किताब में सफलता लाभ से नहीं, घाटे से बचने से शुरू होती है। घर पहुंचे तो माँ ने पूछा, दाम ठीक? पिता ने बस इतना कहा, ठीक। माँ ने रसोई में आटा थोड़ा ज़्यादा लिया। किसान के घर में दाम का असर इसी तरह दिखता है, थाली में। रात को पिता चारपाई पर लेटे बोले, धान खेत में मेहनत से उगता है, दाम समझ से। सूरज ने कहा, समझ खेत से नहीं आती, मंडी से आती है। पिता ने बेटे का हाथ पकड़ा। समझ सीखने में समय लगता है, तू जल्दी सीख रहा है। यह वाक्य किसान घर में गर्व का सबसे ऊंचा रूप होता है। 5 बोरी वाली बात मंडी से पहले गांव पहुंची। किसने बताया, किसने सुना, इस बात का कोई हिसाब नहीं। गांव में खबर बीज की तरह फैलती है। पानी ना मिले तो भी उग जाती है। चाय की दुकान पर लोग अब मौसम और राजनीति नहीं, मंडी और भाव पर बात कर रहे थे। किसी ने कहा, इस बार घाटा नहीं हुआ। दूसरे ने कहा, कटौती कम थी। तीसरे ने दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, दूसरे जिले की मंडी में दम लगता है। दुकान वाला बोला, धान बेचने में दूरी का डर ज्यादा होता है, पैसा नहीं। शाम को 3 किसान घर आए, फिर 1 और फिर 2। चौपाल बने बिना बातचीत नहीं होती। चारपाई पर पिता बैठे, सूरज बगल में, माँ रसोई में, पर बातें सब सुन रही थी। एक किसान ने बोला, अगर 15 बोरी जाए तो? दूसरे ने कहा, भाड़ा आधा हो जाए। तीसरे ने बोला, व्यापारी ज्यादा बोरी में दाम भी बढ़ाता है। पिता ने बात काटी नहीं। किसान जब चुप सुनता है तब सोचता है। फिर बोले, धान साथ जाए तो डर कम हो, दाम ज्यादा। माँ पानी का गिलास रखकर बोली, धान में मेहनत एक की नहीं, घर की होती है। दाम में घर बदल जाता है। किसान माँओं की बात हल्की लगती है, पर उसके पीछे पूरा अर्थशास्त्र होता है। औरतें खेत का हिसाब नहीं रखती, घर का रखती है। घर का हिसाब ज़्यादा सख्त होता है। तभी किसी ने कर्ज की बात छेड़ दी। कर्ज किसान की जिंदगी में छाया की तरह होती है। धूप कम हो जाए तो लंबी, धूप ज़्यादा हो तो छोटी, पर गायब कभी नहीं होती। एक किसान ने कहा, मेरे घर में दवाई का खर्च बढ़ रहा है। दूसरे ने बोला, मेरे लड़के की फीस चढ़ी है। तीसरा बोला, मेरे यहाँ बीज लेना है। चौथा बोला, धान कम दाम में गया तो घर कम चल पाएगा। पिता ने धीरे कहा, धान में घाटा खेत में नहीं, रसोई में पता चलता है। यह वाक्य किसी किताब से नहीं आया था, यह सालों के दर्द से निकला था। सूरज ने महसूस किया कि गांव में असली मंडी चाय की दुकान नहीं, घर की रसोई है। वही दाम तय होता है। पिता ने कहा,
अगर 15 बोरी जाए तो भाड़ा बट जाएगा। डर भी। यह डर वाला शब्द महत्वपूर्ण था। किसान फसल से नहीं डर से डरता है। डर अगर साथ बट जाए तो खेती आसान हो जाती है। अंत में चौपाई से वाक्य निकला, अगले महीने 15 बोरी जाएगी। बोलने में 5 सेकंड, करने में 50 साल का संघर्ष। पर किसान कभी लंबे समय में नहीं सोचता, मौसम में सोचता है। एक मौसम में बोरी बढ़ सकती है, भाव बढ़ सकता है और कर्ज कम हो सकता है। रात में पिता चरपाई पर लेटे, सूरज उनके पास। पिता बोले, कर्ज का वजन धान से भारी होता है। सूरज ने कहा, धान बेचकर कर्ज हल्का होता है। पिता बोले, सही मंडी में बेचो तो किसान भी हल्का हो सकता है। सूरज मुस्कुराया। पहली बार पिता का वाक्य उम्मीद के साथ था, डर के साथ नहीं। 15 बोरी का दिन जैसे कोई त्योहार हो, पर खुशी का नहीं, हिम्मत का। सुबह सूरज नहीं, आंगन जागा। पिता बोरी की गांठ जांच रहे थे। सूरज बोरी उठाकर ट्रैक्टर की तरफ ले जा रहा था। माँ की नज़र बोरी पर कम, पिता पर ज्यादा थी। किसान का घर कभी फसल से नहीं, आदमी से चलता है। बच्चे देखने आए। बच्चे फसल की मेहनत नहीं समझते, पर मंडी का रोमांच समझ लेते हैं। किसी ने बोला, इतनी बोरी कभी दूर नहीं गई। किसी ने कहा, आज भाव बड़ा आएगा। किसी के शब्द में मजाक, किसी में उम्मीद, किसी में डर। गांव में तीनों मिलकर ही बात बनती है। ट्रैक्टर पर 5 किसान बैठे, बोरी ऊपर, आदमी नीचे। ट्रैक्टर धूल उड़ा रहा था और पीछे चाय की दुकान पर 4 आदमी बोरी गिन रहे थे, जैसे किसी बहादुरी की गिनती हो। दुकान वाले ने कहा, किसान मंडी नहीं बदलता जब तक मजबूरी ना हो। यह वाक्य सच था। किसान मजबूरी से बदलाव करता है, शौक से नहीं। रास्ता लंबा था, खेत, पेड़, पोखर पार हुए। पिता रास्ते में चुप थे। सूरज ने पूछा, डर लग रहा है पिताजी? पिता ने कहा, खेत में मेहनत चलते समय नहीं डर लगता, मंडी में बेचते समय लगता है। सूरज ने धीमे बोला, अगर दाम अच्छा मिला तो? पिता ने कहा, अगर दाम अच्छा मिला तो कर्ज हल्का होगा, अगर नहीं मिला तो कर्ज भारी होगा। किसान की दुनिया में हर वाक्य कर्ज पर खत्म होता है। यही से खेती और घर के बीच का पुल बनता है। मंडी पहुंचे तो लगा जैसे खेत नहीं, बाजार में उतर आए हो। आवाजें तेज थी, तोल की खटखट, बोली की चिल्लाहट, व्यापारियों की चालें और किसानों की चुप्पी। चुप्पी मंडी में भाषा है। चुप रहकर देखा जाता है कि किसी व्यापारी का मिजाज किस और है। 15 बोरी उतरी, धान साफ, नमी कम, सूरज के चेहरे पर हल्की चमक। व्यापारी बोले, धान अच्छा है। यह तारीफ नहीं, शुरुआत थी। तोल शुरू हुई, बोरी भारी, कटौती कम। फिर व्यापारी मंडी की राजनीति में उतर आए। किसी ने कहा, आज बड़ा खरीदार नहीं आया। किसी ने बोला, भाव देर में लगेगा। किसी ने बोला, भीड़ थोड़ी है। मंडी में भीड़ और भाव का रिश्ता खेती और बारिश जैसा है, अनिश्चित पर सटीक। सूरज ने तोल वाले से पूछा, भाव कब लगेगा? तोल वाले ने बिना भाव बदले कहा, शाम तक। किसान के लिए शाम तक दुनिया का सबसे लंबा वक्त होता है। खेत में मौसम बदलता है, मंडी में मन बदलता है, दोनों में किसान अकेला होता है। शाम को व्यापारी आए, बोली लगी, पहला भाव कम। किसानों के चेहरे में हल्की गिरावट, पर आवाज नहीं। दूसरी बोली में भाव थोड़ी ऊपर, तीसरी में और ऊपर, 5वीं में व्यापारी बोले, ले लो। 15 बोरी का हिसाब हुआ, कटौती, तोल, भाड़ा। तीनों के बाद जो बचा वह दाम नहीं, राहत थी। उतना नहीं कि अखबार छपे, पर इतना कि घर की दवाई और दाल में फर्क आ जाए, इतना कि कर्ज थोड़ा कांप जाए। वापसी में पिता ने पहली बार लंबे वाक्य में कहा, धान खेत में मेहनत से होता है, मंडी में समझ से। दोनों चाहिए। सूरज बोला, समझ खेत में नहीं मिलती, खोजनी पड़ती है। पिता मुस्कुराए। किसान मुस्कुराता कम है, पर हल्का होने पर मुस्कुराता है। गांव पहुंचने से पहले ही चाय की दुकान पर खबर पहुंच गई, 15 बोरी में घाटा नहीं हुआ। यह वाक्य गांव में ताली जैसा है। किसान के हिसाब में सफलता लाभ से शुरू नहीं होती, घाटे से बचने से शुरू होती है।
उस रात माँ ने दाल में पानी कम डाला और रोटी थोड़ी मोटी बनाई। यही किसान के घर का असली लेखा जोखा है। 15 बोरी वाले दिन के बाद घर में कुछ भी जोर से नहीं बोला गया। किसान कभी जीत का शोर नहीं करता, बस अगले मौसम का हिसाब करता है। पिता शाम को कर्ज की कॉपी खोलकर बैठे। कॉपी पीली पड़ चुकी थी, अक्षर हल्के और उधारी मोटी। उन्होंने पेंसिल से 3 लाइन खींची, एक फसल, एक मंडी और एक कर्ज की। 15 बोरी वाला दाम कर्ज में उतना नहीं उतरा जितना घर में उतरा। कर्ज हल्का नहीं हुआ पर कांपा। कर्ज का कांपना किसान के लिए मौसम बदलने जैसा होता है। माँ ने रसोई में मुट्ठी भर दाल डाली, फिर थोड़ी और। दाल बढ़ना गांव में समाचार नहीं, पर किसान घर में संकेत होता है। सूरज चरपाई पर बैठकर मोबाइल में फिर मंडी के भाव देख रहा था। इस बार वह भाव देखने के लिए नहीं, समझने के लिए देख रहा था। उसने महसूस किया कि मंडी में दाम खेत से नहीं, जानकारी से उगता है। पिता ने धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, फिर मंडी देख रहा है? सूरज ने कहा, खेती खेत में होती है पिताजी, दाम दिमाग में। यह वाक्य हल्का था, पर पिता पर भारी पड़ा। उन्होंने पहली बार बेटे की समझ को मेहनत जितना महत्व दिया। रात को पिता बात शुरू किए, अगले साल फसल अच्छी हुई तो मंडी वही रहेगी। सूरज ने पूछा, अगर ज़्यादा बोरी हुई तो? पिता ने कहा, ज़्यादा बोरी में डर कम होता है। सूरज ने पूछा, और दाम? पिता बोले, समझ बढ़ने से दाम बढ़ते हैं। किसान की जिंदगी में ज्ञान किताब से नहीं, घाटे और दाम से मिलता है। दूसरे दिन चौपाल में किसान बैठे। कोई भाव पूछ रहा था, कोई कटौती, कोई भाड़ा। 15 बोरी वाला बात अब मजाक नहीं, मिसाल बन चुकी थी। किसी ने कहा, अगर 10 घर साथ जाए तो? कोई बोला, यदि भाव और बढ़ा तो? तीसरे ने कहा, धान मंडी बदलता है तो किसान भी बदलता है। गांव में बदलाव कभी जोर से नहीं बोला जाता, धीरे धीरे आदत में आ जाता है। पहले लोग मजाक करते थे, फिर सवाल पूछते हैं, फिर सीखते हैं। किसान ज्ञान ऐसे फैलता है। शाम को पिता और सूरज खेत की मेड़ पर खड़े थे। दूर तक धान की जड़ें हवा में हिल रही थी। पिता बोले, धान सिर्फ खेत का नहीं, घर का होता है। सूरज ने कहा, और मंडी में फसल नहीं, इज्जत बिकती है। पिता ने बेटा देखा। उनकी आंख में आज गर्व नहीं, बराबरी थी। किसान घर में सबसे बड़ी बात यही होती है, पिता और बेटे का खेत बराबर हो जाना। घर लौटते वक्त माँ ने दोनों को देखा। उन्होंने पूछा, कर्ज कितना कम हुआ? पिता ने कहा, कर्ज कम नहीं हुआ, पर डर कम हुआ। माँ मुस्कुराई, पहले डर उतरे, फिर कर्ज उतरते हैं। रात को सूरज चौपाई पर लेटा और आसमान देखा। उसे लगा कि खेत में बीज बोने से फसल मिलती है और दिमाग में समझ बोने से भविष्य मिलता है। किसान दोनों बोता है, बस फर्क इतना कि खेत वाली फसल जल्दी उग जाती है, दिमाग वाली देर से। पर जब उग जाती है तो पीढ़ी बदल देती है। इस बार सूरज ने मन में कहा, हमारी फसल सिर्फ खेत में नहीं, सोच में भी हो रही है। और यही असली फायदा था, दाम से बड़ा, मंडी से बड़ा और सालों के घाटे से निकला हुआ।